हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द आईएससी गाइड। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं एक बहुत इजी टॉपिक विच इज नोन एज कनेक्टिव्स। ठीक है, इससे पहले मैंने प्रोपोजिशंस का वीडियो डाल दिया, ये उसी के बाद थोड़ा कंटिन्यूएशन है। ठीक है, तो वो वाला वीडियो भी तुम जाके देख लो एंड देन ट्रूथ टेबल्स वगैरह के वीडियोस भी सब अपलोड हो चुके हैं। तो दिस इज योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल थिंग्स आईएससी। ठीक है, तो जो भी मैं नोट्स इस वीडियो में बनाते जा रहा हूं, आई होप आप लोग भी मेरे साथ नोट्स बनाएं सो दैट तुम्हारे पास एक नोट्स हो जाएंगे रेफरेंस के लिए एंड ये टॉपिक अभी के अभी खत्म होता जाएगा। ठीक है, तो पे अटेंशन, अपने नोटबुक्स एंड पेन्स निकाल लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। कनेक्टिव्स, क्योंकि ये जो क्या करते हैं ना, बेसिकली जो अलग अलग प्रोपोजिशंस रहते हैं उनके बीच में आते हैं। ओके, दे कनेक्ट ईच अदर। तो तुम कंसिडर करो, इंग्लिश लैंग्वेज में वी हैव द वर्ड एंड। ठीक है, तो व्हेन आई से आई लाइक टू प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, ठीक है, सिंपल सा हो गया। तो ये क्या हो गया, फुटबॉल एक चीज हो गई एंड क्रिकेट एक चीज हो गई। तो जब मैं एंड बोल रहा हूं तो वो दोनों को साथ में लिया जा रहा है। ठीक है, कि मुझे दोनों करना पसंद है। यहां पे भी कनेक्टिव सेम चीज करते हैं फॉर प्रोपोजिशंस। ओके, तो व्हेन आई से पी एंड क्यू, दैट वुड मीन कि हम लोग P एंड Q को साथ में कंसिडर करेंगे। इफ आई से आई वुड लाइक टू ईट ईदर आइसक्रीम और अ सैंडविच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, या तो मैं आइसक्रीम खाऊंगा या तो सैंडविच खाऊंगा, तो दोनों में से एक को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे कंप्यूटर में भी सेम चीज रहती है। हम लोग थोड़ा सा अभी डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले जो मैंने तुम्हें और का एग्जाम्पल दिया उस पर थोड़ा और जाके देखते हैं। ठीक है, पन इंटेंडेड। सबसे पहले देखते हैं और का एक और नाम है, इट इज नोन एज द डिसजंक्टिव। ठीक है, ये इसका प्रॉपर टर्म है, एक इसको डिसजंक्टिव भी बोला जाता है। ओके, इसके सिंबल्स क्या है, सिंबल्स देख लेते हैं वेरी क्विकली। सिंबल्स भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके सिंबल्स अगर तुम देखोगे तो इसके दो डिफरेंट सिंबल्स हैं। यूजुअली तुम लोगों को एक ही दिखेगा। ओके, अगर कोई दिया है, दोनों साथ में बहुत कम देता है। तो या तो प्लस ये है, वरना यू गेट दिस, ये वी वाला टाइप सिंबल रहता है एक। ठीक है, दोनों में से एक तुम्हें मिलने वाला है अपने पेपर में। यूजुअली प्लस साइन मिलता है। ओके, आगे जाके मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कंफ्यूज कैसे नहीं होना है। अब ये क्या करता है बेसिकली, मैंने तुम्हें क्या बोला था, आई वुड लाइक टू ईट ईदर आइसक्रीम और अ सैंडविच। तो वहां पे क्या, मैं दोनों में से एक खा रहा हूं। तो ये क्या करता है बेसिकली, ये दोनों प्रोपोजिशंस को इवेल्युएट करता है। ठीक है, इफ आई हैव लेट्स से P और Q। ठीक है, तो ये प्लस हो गया तो मतलब और है ये, तो P और Q अगर मैं बोल रहा हूं तो ये दोनों में से, ठीक है, ये दोनों में से इफ एनी वन इज ट्रू। ठीक है, लेट्स से लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, ठीक है, कि वन जब बोलते हैं इट मींस ट्रू एंड जीरो इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, तो वन जब होगा तब वो ट्रू है, जीरो होगा तो फॉल्स है। लेट्स से कि आइसक्रीम का जो पी है, ठीक है, आइसक्रीम इज रिप्रेजेंटेड बाय पी और क्यू सैंडविचेस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आइसक्रीम का जो पी है दैट इज ट्रू, दैट वुड मीन कि यहां वन है। एंड लेट्स से क्यू सैंडविच का फॉल्स है। तो ये और क्या कर देता है, दोनों में से एक भी अगर ट्रू रहता है ना तो इट रिटर्न्स ट्रू। ठीक है, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे। एक मैं ट्रूथ टेबल भी तुम्हें बता के दिखाऊंगा। ओके, तो इट रिटर्न्स ट्रू if at least one argument is true. If at least one argument is true, तो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे जो P हो गया या Q हो गया, दोनों में से एक ट्रू है। तो अभी इसके लिए हम लोग बनाएंगे एक ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या होता है हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है एंड आई एम श्योर तुम्हारी टीचर ने भी समझाया होगा। ये सबसे बेसिक चीज है। ओके, बट ये बेसिकली क्या करता है, ट्रुथ टेबल हमें बताता है कि जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स है वो अपने अपने आउटपुट्स कैसे कैसे वैरी कर सकते हैं। ओके, लेट्स कंसिडर ये वाला ट्रुथ टेबल। आई विल टेक P एंड आई विल टेक Q। तो ये क्या, टू इनपुट्स का है। ओके, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट वीडियो हम लोग क्या 8 4 2 1, मैंने तुम्हें ये याद रखने बोला है। तो जो पहला वाला रहता है, ठीक है, हम लोग हमेशा
ऐसे रीड करते हैं इसको। तो जो पहला वाला रहता है वो हमेशा सिर्फ 0 1 0 1 करता है। बेसिकली वो हर एक इंटरवल पे, इंटरवल ऑफ वन नंबर पे वो जीरोस एंड वंस में ऑल्टरनेट करता है। देन जो सेकंड कॉलम रहता है एवरी 2 में वो जीरोस एंड वंस में बेसिकली ऑल्टरनेट करता है। देन 4 में एंड देन लास्ट में 8 में। ठीक है, ऐसे ही करके वो आगे बढ़ता जाता है, बट तुम्हें सिलेबस में 8 तक ही है, इससे ज्यादा तुम्हें आने नहीं वाला है। ठीक है, तो अभी इसका हम लोग ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। पी एन क्यू है, दैट मीन्स कि हम लोगों को दो वेरिएबल का बनाना है। तो ये हो जाएगा 0 1 0 1 और ये हो जाएगा 0 0 1 1। बेसिकली जो ट्रुथ टेबल रहता है हम लोग देख रहे हैं हर एक टाइप के कॉम्बिनेशन में तुम्हारा क्या आउटपुट आएगा। तो यहां देख रहे हो ना, एक भी चीज सेम नहीं है। बट लेट्स से कि मैं इसको थोड़ा भी एक्सटेंड करूं, यहाँ पे मैंने 0 डाल दिया या यहाँ पे 0 डाल दिया, तो ये वाला केस मैच हो जाएगा। अगर मैं इंस्टेड यहाँ पे 1 डाल देता तो ये वाला केस मैच होता। यहाँ पे अगर मैं 1 डाल देता तो ये वाला केस मैच हो जाता है। यहाँ पे अगर 1 और यहाँ पे भी 1 है तो फिर ये वाला केस मैच हो जाता। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल क्या करता है, इंडिपेंडेंट वैल्यूज को लेता है, हमेशा यूनिक वैल्यूज रहती है एंड उन्हीं को हम लोग एवेल्युएट करते हैं। तो अब इसका ट्रुथ टेबल देख रहे थे, P प्लस Q का ट्रुथ टेबल क्या आएगा। तो 0 एंड 0 है, दैट मीन्स कि P एंड Q दोनों फॉल्स है। तो दोनों में से एक भी ट्रू नहीं है, दैट मीन्स कि ये रिटर्न भी क्या करेगा, 0 ही देगा। ठीक है, तुम इसको कंसिडर करो कि ये किसी चीज के अंदर जा रहा है। ठीक है, एंड देन दूसरे साइड से बाहर तुम्हें एक सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, तो ये सिग्नल क्या आएगा उस पर, तो यहाँ P भी अंदर जा रहा है, Q भी अंदर जा रहा है। तो अगर P ट्रू है, Q फॉल्स है, दैट मीन्स कि यहाँ पे भी ट्रू आंसर आएगा। ठीक है, इसको ऐसे बनाना नहीं है, ये एक सिर्फ सिंपल तुम्हारे माइंड में थोड़ा मतलब तुम्हें समझे ये कॉन्सेप्ट, इसके लिए मैंने वो डायग्राम ड्रॉ किया, बट वो डायग्राम किसी और चीज का एक्चुअली। ठीक है, अब 0 एंड 1, एक 1 है एक 0 है, बट स्टिल ये 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि और क्या करता है, दोनों में से एक भी चीज अगर ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न करता है। यहाँ पे भी सेम चीज, तो ये भी 1 आ जाएगा। यहाँ पे तो दोनों ही ट्रू है, तो ये तो डेफिनेटली 1 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गए तुम्हारे और वरना डिसजंक्टिव का पूरा जितना भी थ्योरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन वी हैव इज कॉल्ड एंड। Oh, hi there. One more thing. Just a small percentage of you that watch my videos are actually subscribed. So I request, please go down, hit the subscribe button, and I'm sure that you won't regret it. I offer free notes, I offer free videos. So what's the loss? And it helps me grow the channel and other students find it too. The first example that I gave कि मुझे क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों खेलना पसंद है, इसका दूसरा नाम है कंजंक्टिव। क्या बोला जाता है, और कंजंक्टिव। इसके सिंबल्स भी देख लेते हैं। इसका सिंबल क्या है, इसमें है हम लोगों को टोटल 2 सिंबल्स। सबसे पहला जो सिंबल है वो एक पीरियड है, ओके, एक फुल स्टॉप। एंड दूसरा वाला, ठीक है, दूसरा वाला इज दिस, जो वी है, जो हम लोगों ने ऊपर वी देखा वो ये बस अपसाइड डाउन है। ठीक है, तो ये इसके सिंबल्स हो गए। ये क्या करता है, ठीक है, इफ लेट्स से वी हैव P एंड Q, ओके, तो P एंड Q अगर मुझे बनाना है तो आई विल राइट अ डॉट यहाँ पे। ठीक है, तो ये P एंड Q हो गया। लेट्स से कि जो P का वैल्यू है वो है 0 एंड Q का वैल्यू है वो है 1। तो इन दैट केस जो और रहता, अगर यहाँ पे और का सिंबल रहता तो वो 1 रिटर्न करता, मतलब ट्रू रिटर्न करता। बट सिंस ये एंड है, यहां पे क्या रिटर्न करेगा, वो फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड सिर्फ और सिर्फ तब ट्रू रिटर्न करता है इफ दोनों चीजें ट्रू है। ओके, जब 1 दोनों आर्ग्यूमेंट्स में प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ तब वो रिटर्न करता है ट्रू, वरना वो ट्रू रिटर्न नहीं करता। ठीक है, तो इसको मैं वापस एक सेंटेंस में लिख लेता हूं। इट रिटर्न्स ट्रू if both arguments are true, ठीक है, इसका भी ट्रूथ टेबल बना के देख लेते हम लोग। ये भी सिंपल है, अभी तुम्हें वो तो समझ गया बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम लोग को ट्रूथ टेबल बनाना कैसे चालू करना है।
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे P एंड यहाँ ले लेंगे हम लोग Q। P में आ जाएगा 0 0 1 1 एंड यहाँ पे आ जाएगा 0 1 0 1 और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं P एंड Q। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि जब दोनों ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्या 0 और 0 1 रिटर्न करेगा? नहीं, क्योंकि ये दोनों फॉल्स है। दोनों सेम से नहीं फर्क पड़ता, दोनों ट्रू होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग वापस फॉल्स ही लिखेंगे, फॉल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ 0। तो ये फॉल्स एंड ट्रू है तो ये वापस फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स है, ये वापस फॉल्स आ जाएगा। ये दोनों ट्रू है, इसके लिए ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा ट्रूथ टेबल हो गया फॉर एंड। तो नेक्स्ट एंड लास्ट वन वी हैव, जो हम लोगों ने डैश देखा था ना, हम लोग उसकी थोड़ी बात करेंगे। ये प्रॉपर एक कनेक्टिव नहीं है, बट इसको भी समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग नॉट। ठीक है, इसको दूसरा नाम क्या है, इसको हम लोग जो पहले मैं बुला रहा था, इट इज कॉल्ड एज नेगेशन। ठीक है, इसके सिंबल्स क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, इसके दो नहीं, इसके 3 सिंबल्स होते हैं। ऊपर के दोनों के सिर्फ दो सिंबल्स है, यहाँ पे है हमारे पास टोटल 3 सिंबल्स। सबसे पहले ये एक स्क्विगली लाइन है, ये इसका सिंबल होता है। देन एक अपोस्ट्रोफी, वो इसका होता है। एंड देन एक बार, जो मैंने तुम्हें ऊपर बना के बताया था। ठीक है, तो या तो ये स्क्विगली, वरना ये ऊपर से अपोस्ट्रोफी, वरना जो भी तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है उसके ऊपर एक बार। अभी सबसे पहले आई जस्ट ब्रीफली कम हियर। जो ये और दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, उसमें एक वी है एंड में ये एक अपसाइड डाउन वी है। तो तुम याद कैसे रख सकते हो इसको? एक छोटा सा टिप देता हूं। जब तुम एंड इमेजिन करोगे ना इन योर माइंड, तो एंड तुम ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये एक स्मॉल एन जैसा दिखता है। ठीक है, एक स्मॉल एन जैसा दिखता है, तो इसके लिए तुम इसको इमेजिन कर सकते हो, ताकि तुम्हें जो दूसरा वाला और है वो तो फिर याद रह ही जाएगा। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है एंड देन फिर एग्जाम में गलती हो जाती है स्टूपिड सी, वो होने नहीं देना और हम लोगों को। ठीक है, तो इसके सिंबल्स हो गए। ये क्या करता है? ठीक है, ये क्या करता है देखते हैं। तो बेसिकली तुम यहाँ पे एक ही आर्ग्यूमेंट लोगे तो भी काफी है। तो पी है, जब इस पे तुम लेट्स से इसको नेगेट कर देते हो या तो अपोस्ट्रोफी लगा के। ठीक है, तो ये क्या, जो इसका अगर पहले ये ट्रू था, इफ ट्रू, तो ये फॉल्स हो जाता है। ठीक है, और इफ फॉल्स, तो ये ट्रू हो जाता है। तो बेसिकली जो इनिशियल स्टेट था, या तो ट्रू का वरना फॉल्स का, वो चेंज हो जाता है इनटू द ऑपोजिट स्टेट। ठीक है, इसको बोला जाता है नेगेशन। तो ये एक नॉर्मल कनेक्टिव नहीं है, नॉट ए नॉर्मल कनेक्टिव। इंस्टेड ये सिर्फ एक ऑपरेटर है। ठीक है, नॉट अ नॉर्मल कनेक्टिव, इट इज ए यूनरी कनेक्टिव। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, तो मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। इट इज ए यूनरी कनेक्टिव। सिंस यहाँ पे तुम्हें 2 आर्ग्यूमेंट्स दिख रही है, नहीं सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट है ना, तो इसके लिए इसको बोला जाता है यूनरी कनेक्टिव। ओके, ये क्या करता है, इफ आर्ग्यूमेंट इज ट्रू तो फॉल्स कर देता है, एंड इफ फॉल्स तो ट्रू कर देता है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया तो मैं वापस लिखता नहीं हूँ। अब इसका ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। इसका ट्रूथ टेबल बहुत छोटा होगा, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक ही जो वेरिएबल है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ पी ले रहे अब, एंड दूसरा ले रहे हैं हम लोग पी नॉट। इसको अभी मैं स्क्विगली से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो मैंने तुम्हें तीनों टाइप के बता दिया। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में क्या होता है, सिर्फ 0 एंड 1 आता है ना, तो यहाँ पे एक 0 डाल देंगे, देन यहाँ पे एक 1 आ जाएगा। तो पी नॉट क्या हो जाएगा, जो 0 है वो 1 हो जाएगा, तो फॉल्स ट्रू हो गया। एंड यहाँ पे ट्रू था तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये इसका ट्रूथ टेबल भी हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है इसके, बहुत सिंपल है, तुम्हें जरा भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ी नई चीज है जो सर्टनली तुमने 9th एंड 10th में नहीं सीखी, बट बहुत ज्यादा ही ईजी है। ठीक है, तो कम बैक टू दिस चैनल, वीडियोस तुम्हें हर एक कॉन्सेप्ट की मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट्स, ड्रॉप देम डाउन इन द कमेंट्स, आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। ऑल द बेस्ट इफ यू हैव योर एग्जाम टुमारो, एंड बाय बाय।